शेर अपनी ताकत से राजा कहलाता है। जंगल में चुनाव नहीं होते। यूएसए भाई यूएसए है। 3 अप्रैल को एक ऐसा मिशन किया जिसे द वर्ल्ड विल रिमेंबर। पूरे वर्ल्ड का वन ऑफ द एडवांस जेट जिसका नाम है F-15, जो पिछले 20 साल से किसी भी डिफेंस सिस्टम के रडार में ही नहीं आया, उसको मार गिराया ईरान के मजीद सिस्टम ने। अब पता नहीं ये लोग कर क्या रहे हैं कि हीट सेंस करके दुनिया का सबसे एडवांस प्लेन जिसकी 100 मिलियन कॉस्ट है भारतीय रुपए में, 1000 करोड़ की मशीन उड़ा दी इन लोगों ने। अब जैसे ही ये उड़ाया तो इसमें होता क्या है कि सीट इजेक्ट हो जाती है। तो 2 पायलट थे उसमें, बेसिकली एक पायलट होता है और एक वेपन ऑफिसर होता है, तो वो ईरान में ही गिर गए। अब ईरान में गिर गए जब 48 घंटे के अंदर अंदर यूएसए ने उनको सही सलामत वापस लेके आए हैं। अब इसमें यूएसए के लिए दोहरी चुनौती क्या थी? यूएसए के लिए दोहरी चुनौती इसमें यह थी कि ईरान के न्यूज चैनल ने अनाउंस कर दिया था उन पे इनाम, बाउंटी, कि जो भी इन 2 पायलट्स को पकड़ेगा उनके लिए 10 बिलियन टोमान की जो वहां की जो करेंसी है वो अनाउंस की गई। भारतीय रुपए में इसकी जो मुद्रा है वो लगभग 55 से 60 लाख का प्राइस सेट किया गया। यूएसए ने अपने सैनिक भेजे, अपने रीपर ड्रोन्स भेजे, अपने हेलीकॉप्टर भेजे और 48 घंटे के अंदर अंदर अपने दोनों पायलट्स को सही सलामत वापस लेके आए। यह एक ऐसी घटना है कि किसी दूसरे के देश में घुस के और वहां से अपने अधिकारियों को वापस लेके आना, यूएसए ने अपनी एड़ी चोटी तक का इसमें जोर लगाया है। ऐसा ही एक मिशन भारत ने भी किया था जिसमें तुम लोगों को याद होगा कि हमारे अभिनंदन को हम वापस लेके आए थे। लेकिन दिस इज समथिंग एल्स। ये आने वाले समय में किसी मूवी का एक कुछ बहुत बढ़िया पार्ट भी हो सकता है, जैसे कि इजेक्शन प्रोटोकॉल। ये जब सीट बाहर आती है तो इसमें 7 से 10 दिन तक का राशन और सर्वाइवल किट मौजूद होती है। उसके बाद इसमें बच्चों ये घटना 3 अप्रैल की है और F-15 दुनिया के सबसे एडवांस, यानी कि पिछले 20 साल से आज तक ये किसी भी रडार सिस्टम में आया ही नहीं है। लेकिन मजीद जो सिस्टम है वो ईरान की ही विकसित की हुई टेक्नोलॉजी है जिसमें ये हीट को सेंस करता है और उड़ा देता है। ये निर्णायक अभी तक नहीं है, लेकिन यूएसए को इसमें बहुत नुकसान झेलना पड़ रहा है। आपकी इसमें क्या राय है? जरूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। जय हिंद, जय भारत।